हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र जाखड़, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ न्यू दिल्ली में। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मेंटल इलनेस है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे, हर 20 इंसान में से एक इंसान को डिप्रेशन होता है, जो इसकी कॉमन प्रिविलेंस जिसे हम लोग बोलते हैं 5 से 6%। अब हम जाने कि डिप्रेशन और जो हम लोग कहते हैं कि दुखी मन, ये एक जैसी चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना जरूरी है कि किसी बात के लिए बुरा लगना, किसी बात के लिए उदास हो जाना, किसी बात के लिए हम कहते हैं कि हमारा मन खराब हो गया, सिर्फ इतना होना जरूरी नहीं है। डिप्रेशन एक मेडिकल इलनेस है जिसमें इन मन दुखी होने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन एक मेडिकल कंस्ट्रक्ट है, मेडिकल इलनेस है, जिसमें मन दुखी होना, साथ साथ में उसके अलावा कि चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आना, जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी वो चीज़ों में अब मन नहीं करता, चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद आदमी को थकावट होने लग जाती है। तो छोटे छोटे कामों के लिए इंसान को पुश करना पड़ता है, ऐसा लगता है शरीर में से ताकत ही निकल गई है। इनके साथ साथ जो बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, प्रोफेशनल कहते हैं कि सर हमसे काम में वो फोकस नहीं हुआ जा रहा, जो पहले जो हम समझ लेते थे आजकल काम में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, इस प्रकार के विचार आना कि है लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है, आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या बिना किसी बात के थोड़ा लगता है कि हाँ चीज़ों में कि गिल्ट आ रहा है, कि लगता है कि कुछ गलत किया है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ में अगर सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो साथ में कुछ लोगों को डेथ विशेस, या फिर ऐसा लगना है कि ज़िंदगी से निराशा इतनी हो जाना है कि अपने आप को ख़त्म कर लेना। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें होती हैं, ये तो शुरू के खासकर लो मूड या फिर डिक्रीज इंटरेस्ट या फिर थकावट आना, इन तीनों के साथ कुछ बाकी सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज़्यादा होते हैं तभी हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं। अब जानेंगे कि डिप्रेशन का कारण क्या होते हैं, किन कंडीशंस में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि डिप्रेशन के जो नॉर्मली मेडिकल चीज़ें होती है, एक बार हम इवेल्युएट कर लेंगे कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हाइपोथायराइडिज्म, तो नॉर्मली डिप्रेसिव सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो, अगर वो सब चीज़ें नहीं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिस तरह एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिप्रेसिव एपिसोड, दूसरा कुछ बायोलॉजिकली डिफिकल्ट जीन्स के अंदर या इनहेरिटेंस के अंदर या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, तीसरा कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो, चौथा कि अगर सब्सटेंस अब्यूज हो, पांचवा अगर फैमिली में कोई डिस्कॉर्ड या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो, छठा कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हो, या फिर और कोई भी प्रकार ऐसा स्ट्रेसर जैसे डेथ ऑफ और लॉस ऑफ लव्ड वन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रीडिस्पोज करती है डिप्रेशन एपिसोड के लिए। अब जानेंगे कि अब हो गया हमें डिप्रेशन तो आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें छुपाना नहीं चाहिए, कि ये नहीं कि हमें डिप्रेशन हो गया तो हमें किसी से बताना नहीं या किसी को हम अपने अंदर तक रखें। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने नॉन टू और अपने लव्ड वन से बात करते हैं, तो अगर छोटा मोटा माइल्ड एपिसोड होगा तो इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को वेंटिलेट करने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अपने लव्ड वंस की प्रेजेंस में, साथ साथ में अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करें, उस टाइम पे योगा करें, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक करें, तो इसी से रिजॉल्व हो सकता है। बट अगर सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, अगर लग रहा है कि ये सब करने के बाद भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो हम मोर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि एक होता है थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशन, और दूसरा होता है मेडिकेशन। एंड स्पेसिफिकली अगर आप किसी को सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं तो उस टाइम पर मेडिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और अर्जेंटली हेल्प भी करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें पहले तो शाइनी फील करना, हमें बुरा नहीं लगना। डिप्रेशन भी एक मेडिकल इलनेस है, इसमें हम इस डिप्रेशन होने मतलब ये नहीं हम वीक हैं या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। डिप्रेशन जिस तरह बाकी मेडिकल इलनेस हो सकती है, इस तरह ये भी हो सकती है। तो हमें इसका अप्रोप्रिएट और जल्दी इलाज कर देना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारा मन अच्छा हो जाए। थैंक यू।